करते हैं, उनका नजरिया इवन कवर करते हैं। So you are not only targeting my hijab, you are targeting the women of thousands of Muslims. No, नहीं सर. You are targeting every single thing which is Okay. Directly position fixing the topic, not to misinterpret the order of the Honorable High Court. And we hope that our request will be considered as early as possible. Thank you, sir. आज एमएमसी की ओर से जो है डिप्टी कमिश्नर साहब को एक मनवी दे रहे हैं, मनवी पेश की जा रही है हिजाब के ताल्लुक से। आइए हमारे साथ अल-अमीन मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट भी हैं, उनसे पूछेंगे। मैडम क्या है? जी हाँ, मेरा नाम आयमन है और मैं अल-अमीन मेडिकल कॉलेज से पढ़ती हूँ। हमारा मेन इशू ये था कि हम हाई कोर्ट का ऑर्डर वेट कर रहे हैं ऑर्डर का, लेकिन ऑर्डर का जो ये गलत फ़ायदा उठा रहे हैं ये करके कि लड़कियों को क्लासरूम में हिजाब अलाउड नहीं है, मान रहे हैं, हम लोग मान रहे हैं, उस टाइम तक का हम लोग रुक रहे हैं, बट वो क्लासरूम के सिर्फ 4 दीवारी के अंदर तहत होना चाहिए। बाहर उनको ऐसा क्यों कर रहे हैं? कॉलेज में आने के टाइम पे वो लिटरली मतलब दरवाजे के सामने आने के टाइम पे उनका हिजाब निकाला जाता है, और ऐसा नहीं कि उनको बोला जाता है, उनका ज़बरदस्ती हिजाब निकाला जा रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि इंडिया जैसे सेक्युलर कंट्री में ऐसा हो रहा है। हिजाब माना जाता है एक लड़की की इज़्ज़त का प्रोटेक्शन होता है, हम अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए रखते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला, जिस तरह आप हमारे हिजाब पर उंगली उठा रहे हैं, आप उन 100 करोड़ जितनी भी राजस्थानी औरतें हैं जो घूंघट पहनती है, अपना पूरा कवर कर रही है, आप उनको भी क्वेश्चन कीजिए, आप उनको भी इंडायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर आप सिखों के टर्बन पहनने को भी क्वेश्चन कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की वजह से आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। मेरे हिजाब करने से, मेरी बहनों के हिजाब करने से आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। आप सिर्फ देश को बांट रहे हैं, और इस बांटने को बंद कीजिए, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का सही इम्प्लीकेशन कीजिए। सर एमएमसी के आप लीगल एडवाइज़र भी हैं। देखिए, जहाँ तक इंटरिम ऑर्डर का वायोलेशन है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने फिलवक्त कई पिटिशन्स दाखिल हुए हैं हिजाब को लेकर, कई हमारी बहनें दाखिल किए हैं। अब वो तमाम पिटिशन ज़ेर समाअत हैं। आज 2 पिटिशन्स आखिरी मरहले पे हैं, वो दोनों की सुनवाई आज होगी। जब 10 तारीख को जब पिटिशन डाले गए तो उस वक्त हाई कोर्ट के एक इंटरिम ऑर्डर हो गए। इंटरिम ऑर्डर का मतलब है दरमियानी ऑर्डर। दरमियानी ऑर्डर क्या है और किस हद तक है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुआफिक में है या कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा बुनियादी हक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक दुनिया में एक अनमोल और एक यूनिक, एक मिसाली कॉन्स्टिट्यूशन है, मिसाली दरअसल अमर है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के किसी मुल्क का नहीं है। जहाँ तक फंडामेंटल राइट्स, अपने बुनियादी हुकूक, सिटीजन्स के, शहरियों के बुनियादी हुकूक का ताल्लुक है, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा गया है। इतना बड़ा दर्जा इसको दिया गया है। जो अहम जो आर्टिकल 25, वो जो आर्टिकल 25 में कहा गया है कि एवरी सिटीजन हैज़ गॉट राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस हिज रिलीजन एंड हिज ड्रेस एक्सेट्रा। सो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का हर शहरी को हक हासिल है कि अपने मज़हब की तबलीग करे, अपने मज़हब को फॉलो करे, और उसको जो जिस तरह से उसको मज़हब को निभाना है उस तरह से करे। इसकी आज़ादी दी गई। अब रहा जहाँ तक ताल्लुक़ का हिजाब का जो ताल्लुक़ है, ये हिजाब हमारे मुसलमानों का, इस्लाम का एक खातून का एक जीना है, एक जेवर है। इसको पर्दे में रखा गया। जिस तरह से सोने को, हीरे को ढांक कर रखा जाता है, ये हमारी ख़वातीन, ना ओनली सिर्फ हमारी ख़वातीन नहीं, एक खातून, एक औरत को अल्लाह ताला ने एक बहुत ही कीमती शय बनाकर भेजा है। हम मर्दों का कोई दखल नहीं, हम मर्दों की उतनी कीमत नहीं है जितनी कि औरतों की। अल्लाह ताला इसको हर मज़हब में, कुरान में, वैद में, बाइबल में, हर जगह औरत को सराहा है, औरत को ऊँचे दर्जे पर रखा है। इस तरह से ये अनमोल हीरे को छुपाकर। इंटरिम ऑर्डर क्या है? इंटरिम ऑर्डर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा मुख्तसरन। इंटरिम ऑर्डर ये है, पेंडिंग कंसिडरेशन ऑफ ऑल दिस पिटिशन। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे पिटिशन्स हैं। वी रिस्ट्रेन ऑल द स्टूडेंट्स रिगार्डलेस टू द रिलीजन और फेथ फ्रॉम वेयरिंग सैफरॉन। तो बगैर किसी तफरी के, मज़हब व मिलत के तमाम स्टूडेंट्स को रोका गया है। क्या करने के लिए रोका गया है? फ्रॉम वेयरिंग सैफरन शॉल्स। जो सैफरन शॉल्स है वो भगवा स्कार्फ्स, हिजाब, रिलीजियस फ्लैग्स और लाइक विद इन द क्लासरूम। जो ये वर्ड हाईकोर्ट का जो वर्ड है विद इन द
क्लासरूम का है, इस पर ध्यान देनी चाहिए। आज हो क्या रहा है, ये पुलिस हमारे पूरे स्टेट में इस वर्ड पे ध्यान नहीं दिया गया। ये लफ्ज़ जो क्लासरूम का वर्ड लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है हाईकोर्ट में, इसको देखा नहीं जा रहा है। बगैर देखे कि इसको क्लासरूम, हाईकोर्ट क्या कहती है कि क्लासरूम के अंदर हिजाब नहीं पहना जाएगा, सैफरन शॉल नहीं ओढ़ी जाएगी, बट क्लासरूम के बाहर, जैसे ही क्लासरूम के बाहर हैं वहाँ भी इनको रोका जा रहा है। तो ये टोटली अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। ये सिर्फ अगेंस्ट नहीं है, ये कंटेम्प्ट ऑफ द ऑनरेबल कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट हो रहा है। कोर्ट की बेइज्जती हो रही है। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। क्लासरूम में न पहने, इसको छोड़कर क्लासरूम के बाहर रोकने का इनको कोई हक नहीं है। तो हाई कोर्ट के कहने के मुताबिक क्लासरूम के बाहर या कॉलेज कैंपस में, इंस्टीट्यूशन के कैंपस में हिजाब हो या स्कार्फ हो, ये ओढ़ सकते हैं। आगे और उसको बिल्कुल क्लैरिफाई किया गया है, वी मेक इट क्लियर दैट दिस ऑर्डर इज कन्फाइंड टू सच ऑफ द इंस्टीट्यूशंस वेयर इन द CDC हु हैड प्रिस्क्राइब द स्टूडेंट्स ड्रेस कोड। ये जो है CDC स्कूल डेवलपमेंट काउंसिल जहाँ पे ड्रेस कोड का गाइडलाइंस दे हैं, वहीं पे एप्लीकेबल है, वहीं पे लागू होगा ये ऑर्डर, वरना दूसरे जगह नहीं। अब मिसाल के तौर पर कुछ इंस्टीट्यूशंस में ड्रेस कोड में स्कार्फ है, हेड स्कार्फ है, हिजाब है वगैरह है। ये सारी चीज़ें होने के बाद इनको चाहिए कि हिजाब और स्कार्फ ज़रूरी तौर पर पहनने चाहिए। इस तरह से आज हो क्या रहा है, गलत तरीके से ये पुलिस जगह जगह जाके लड़कियों को डरा धमका रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि एक छोटी सी मासूम बच्ची को इस तरह से उसका पीछा गया कि जैसे एक भेड़िया उसके पीछे भाग रहा है, बच्ची डर के मारे भाग रहे। अगर कुछ हो जाता, बच्ची गिर जाती, कुछ हादसा हो जाता तो कौन थे इसके जिम्मेदार। इस तरह से ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो ऑर्डर मैंने आपके सामने बताया, इसको गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और एक कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है। तो इसलिए हम आज एक मनवी, एक मेमोरेंडम दिए। DC साहब का भी कल एक ऑर्डर पास हुआ। DC साहब का जो ऑर्डर हुआ है उसके बारे में भी मैंने बात किया हमारे HQO साहब से। DC साहब का ऑर्डर क्या है, ये मैं समझता हूँ, पूरी इज्जत के साथ मैं बता रहा हूँ कि DC साहब को ये ऑर्डर अच्छी तरह से देखना चाहिए था। ये विद इन द क्लासरूम है, मगर DC साहब का ऑर्डर है कि सारे स्कूल्स को, और क्लासरूम का वर्ड इस्तेमाल वहाँ नहीं किया। और दूसरा जो हाईकोर्ट का जो क्लैरिफिकेशन है, वी मेक इट क्लियर दैट द ऑर्डर इज कन्फाइंड टू द सच ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। ये जो कहा गया है, इसको शायद DC साहब ने नहीं देखा। अगर DC साहब ने इसको देखा होता, इसके अपने एक सही परसेप्शन में अगर उसको ऑर्डर पास किया, तो मैं समझता हूँ कि आज DC साहब का ऑर्डर इस तरह का नहीं होता। तो इसलिए हमने DC साहब को रिक्वेस्ट भी किया है कि अपने ऑर्डर पे दोबारा गौर करें और उस ऑर्डर को मॉडिफाई करें। जैसा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उस तरीके का ऑर्डर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो DC साहब को चाहिए कि एक दोबारा फिर से अपने ऑर्डर पर गौर करें और उस ऑर्डर को बदलने की कोशिश करें। हमने ये HQO साहब से अपनी गुजारिश भी पेश की है। मैं बशीरुज़्ज़मान लाहौरी, सीनियर एडवोकेट, बीजापुर। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन जो इशू हमारे पूरे देश भर में, दुनिया भर में चल रहा है कि एक सर पे दुपट्टा यानी स्कार्फ के बारे में दुनिया में हंगामा चल रहा है। स्कार्फ क्या है भी, ये एक्चुअल देखे तो एक स्कार्फ एक प्रोटेक्टिव एक कपड़ा है, वो जो औरत जो नहीं अपने सर पे ढाकती है, छाती पे ढाकती है। तो ये पहले ज़माने में जो नहीं था, तो बहुत दिनों से चले आ रहा एक रिलीजियस है, जो आप जानते हैं कि जो गुजराती में भी औरतें पहनते हैं, राजस्थान की औरतों में पहनते हैं, कश्मीरी औरतों में पहनते हैं, कर्नाटक में भी पहनते हैं। तो इसी तरह जो नहीं इस्लाम में भी एक जो नहीं औरत के लिए जो नहीं जब लड़की बड़ी होती है तो जो नहीं उसके लिए एक प्रोटेक्टिव जो नहीं कपड़ा है सर पर ढकने के लिए, उतना ही है। तो उसके लिए जो नहीं आज जो नहीं एक नया कानून बनाकर जो नहीं स्कूलों में कपड़े पहन के नहीं आना तुम, ठीक है भाई, जो ड्रेस कोड है स्कूल का ड्रेस कोड को फॉलो करेंगे हम। लेकिन साथ ही साथ जो नहीं जब कॉलेज में ड्रेस कोड नहीं है, लड़की जो नहीं जीन पैंट पहन के आ सकती है, ड्रेस जो भी पहन के आ सकती है उन्हें। लेकिन कुछ लड़कियां जो नहीं स्कार्फ पहन के आते हैं, तो उनको जो है नहीं एक आप जो नहीं एक ड्रेस कोड नहीं बनाया, इसकी वजह से जो नहीं कॉलेज में वो चल रहा है हर जगह, तो उसको हम फॉलो करना चाहते हैं। तो आप सडनली जो नहीं जब एग्ज़ाम आ गए बच्चों के जो नहीं पढ़ने के एग्ज़ाम आ गए, अभी 1 महीने 15 दिन में मेन एग्ज़ाम आ गए, तो उसी टाइम पे सडनली जो आप ऑर्डर निकाल कर जो नहीं वो पहनना नहीं, ये पहनना नहीं बोल के जो नहीं आप एजुकेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो MMC की तरफ से जो स्टूडेंट्स विंग है या तमाम MMC के ज़िम्मेदार और उनके लीगल एडवाइज़र के साथ आकर आज डिप्टी कमिश्नर साहब को एक मनवी पेश किए हिजाब के ताल्लुक़ से। और ये हिजाब का जो मामला है कर्नाटक हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है और इस पर कई संगठनें आकर अपने जो हिजाब के ताल्लुक़ से डिप्टी कमिश्नर साहब को मनवी दे रहे हैं। कैमरामैन रऊफ़ के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4 TV न्यूज़, बीजापुर।